Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss process oriented theories. प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज हम इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको फैक्टर थ्योरीज कवर अप कराई हैं, जो कि आपके इंटेलिजेंस का साइकोमेट्रिक अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आज हम करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन। तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज तीन थ्योरीज थी, एक है ट्रायर्किक थ्योरी, एक है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी एंड थर्ड है हमारा पास मॉडल। तो पहला है हमारा ट्रायर्किक थ्योरी फर्स्ट, जिसको हमें दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। तो स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं इंटेलिजेंस के बारे में? इनका कहना है इंटेलिजेंस जो होती है वो एक एबिलिटी होती है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट को शेप दे सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के अंदर। इनका कहना ये था कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर आपको एक जगह रहना है, आप किसी इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, गेस कीजिए आपको मतलब मे बी किसी कोर्स के लिए आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो आपको जाहिर है उसमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ साथ खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पढ़ना है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। या कुछ बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, तो अगर वो 2 साल के लिए, 3 साल के, 4 साल के लिए जैसे भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन क्या करते हैं वो अपने, क्योंकि उन्हें वहाँ अपना गोल कवर अप करना है, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हैं ये। 3 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बताया इन्होंने, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। तो इसको पढ़ेंगे अब हम, ये हिंदी में भी गिवन है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? वो कॉग्निटिव प्रोसेस जो अंडरलाई करता है ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर के अंदर। जैसे कि जिस इंसान के अंदर चीज़ों को क्रिटिकली सोचने के लिए कैपेबिलिटी होती है, एनालिटिकली सोचने की कैपेबिलिटी होती है, वो लोग कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नूर एक बच्चा है जो कि हमेशा एक हाई स्कोर लेके आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होते हैं जिन्हें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया जाता है। It's because of her ability to evaluate and analyze materials using abstract thinking in order to achieve solutions. मतलब एक बच्चा जो अच्छे स्कोर लेके आ रहा है अपने टेस्ट के अंदर, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीजों को इवेलुएट करने की, एनालाइज करने की एक अच्छी एबिलिटी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली वो सॉल्व कर लेता है। दैट मीन्स उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है। अब हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में 3 इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट कहलाता है आपका कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे इनकोड कर पाते हैं, कैसे उसे समझ पाते हैं, फिर आप उसको कैसे कंबाइन करते हैं, फिर चीज़ों को कैसे कंपेयर करते हैं। मतलब आपके अंदर वो नॉलेज है कि आप चीज़ों को अगर ग्रेस्प कर रहे हैं, तो पहले आप देखते हैं कि आपके पास पहले नॉलेज क्या है, फिर आप उसको कंपेयर करते हैं, फिर आप उसको इंफॉर्मेशन को किस तरह से ग्रेस्प करते हैं, इट्स ऑल क्वालिटी, क्या तरीका है। मेटा कंपोनेंट क्या आता है कि आप चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, फिर इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने माइंड में। फिर आता है हमारा कंपोनेंट परफॉर्मेंस। ये कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर 3 आती हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। इनकोड करना, इन्फर करना, चीज़ों को मैप बना देना कि फिर उसके बेसिस पे आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो। मतलब आपको कोई भी काम करना है, किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को, मेटा कंपोनेंट को असेंबल करके आपका कंपोनेंट परफॉर्मेंस होता है। जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा है, वो यही पढ़ा है कि बच्चे के अंदर एक इंटेलिजेंट बिहेवियर इस तरह का होता है कि उसके अंदर थिंकिंग के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो क्रिटिकली चीज़ों को सोच सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और इसके अंदर हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट, कंपोनेंट परफॉर्मेंस, राइट। अब आता है हमारा दूसरी तरह का इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। व्हाट डज इट मीन? क्रिएटिव से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, जिस बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी होगी, एक्सपीरियंशियल चीजों को एक्सपीरियंस करके चीजों को क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर वो इंटेलिजेंस होगा। इस तरह का इंटेलिजेंस ज्यादातर साइंटिफिक जीनियस के अंदर देखने को मिलता है और इन्वेस्टर्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि चीज़ों को किस तरह से कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी एक एग्जाम्पल है कि जैक जो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत हाई है क्रिएटिव इंटेलिजेंस में, क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी है अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपनी स्किल्स के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। फिर आता है हमारा कॉन्टेक्सचुअल एंड द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, विच इज द थर्ड पॉइंट। सो इसमें क्या होता है, इसमें इंटेलिजेंस को कंसिडर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम या किसी भी कल्चर में। देखो इसका क्या आता है, कॉन्टेक्सचुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप अपने इंटेलिजेंस को कहाँ यूज़ करते हैं, इट्स, इसको हम कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है,
सारे चिल्ड्रंस को ऑल चिल्ड्रंस वर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्स इन 100 होम्स। बच्चों को एक दिया गया काम कि आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं 100 होम्स में, कार जितनी भी 100 होम्स हैं उनमें कौन कौन सी कार्स हैं अराउंड देयर हाउस होल्ड, एक्सेप्ट राजेश। एवरीबडी फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो टू 100 होम्स। जाहिर है आपको अगर 100 होम्स से कलेक्शन लेना है कार्स का कि कौन सा मॉडल है, कौन सी कार है, उसके लिए आपको घरों में जाना पड़ेगा। लेकिन राजेश ने क्या किया, राजेश सबके घर नहीं गया एंड आस्क्ड देम अबाउट द नेम ऑफ द कार्ड्स। राजेश जो था एक बहुत स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस बच्चा था। उसने क्या किया, उसने सारे घरों के ओनर को ईमेल भेज दिया और उन सबसे रिजल्ट ले लिया, भाई आपके घर में कौन कौन सी कार्स हैं। तो कहता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को कैसे कवर अप कर पाते हैं, खुद को कैसे आप कैसे दिखा पा रहे हैं खुद को कि आप क्या आप किसी सिचुएशन में खुद को किस तरह से आप अपना काम निकलवा पाते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट, आपके पास एक सिचुएशन है, ये नहीं कि आपने टाइम वेस्ट किया सबके घरों में जाकर कलेक्शन करने में। आपने क्या किया, आपने सीधा सबको ईमेल किया और आपने वहां से रिजल्ट ले लिया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस। इसके देखिए छोटे-छोटे की पॉइंट्स हैं, अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से अच्छे से समझ जाएँगे कि जो लोग कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। जजमेंट करना, कंपेयर करना, इवैल्यूएट करना, असेस करना, ये आता है हमारा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जब हम एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं, देन आपका आता है चीज़ों को क्रिएट करना, इन्वेंट करना, डिस्कवर, इमेजिन, सोच के कोई चीज़ को अच्छे से कवर अप करना, प्रिडिक्ट करना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दैट मीन्स कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, आप चीज़ों को कैसे अप्लाई कर पाते हो, कैसे यूज़ कर पाते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये सब चीज़ें आएँगी हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस थ्योरी। दैट मीन्स अब आता है हमारा, ये हमें दिया था कैटल ने। पहला हमने पढ़ा है ट्रायर्किक थ्योरी जो कि हमें दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस थ्योरी हमें दी है कैटल ने, किस में, 1963 में। इन्होंने अपने इंटेलिजेंस में क्या बताया था, फ्लूइड इंटेलिजेंस पे ये कहते हैं, इट रेफर्स टू लार्जली इनहेरिटेड एबिलिटीज टू थिंक एंड रीजन। दैट मीन्स इनको ये रेफर करते थे कि जो इनहेरिटेड एबिलिटीज है, दैट मीन्स जो आपको ऑलरेडी चीजें मिली हैं, जो आपके अंदर हैं, कि आपके अंदर सोचने की सलाहियत, आपका उस चीजों को समझने का, फ्लूइड जो होता है डेवलप करता है बाय द एंड ऑफ द एडोलेसेंस। जब आपका एडोलेसेंस पीरियड खत्म होता है तब आपके अंदर ये चीजें डेवलप करती हैं। फिर बात करते हैं हम क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस का। ये रेफर करते हैं एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो ऑलरेडी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कलेक्टेड, store over a lifetime of experience and the application of skills and the knowledge to solving the specific problem। मतलब जो आपने अपनी लाइफ में जो चीजें एक्सपीरियंस करके आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो आपने उसको इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेट किया है, सॉरी, और वो इन्फॉर्मेशन जो आपने अपनी लाइफ में सीखी है अप्लाई करके, कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये इसका हिंदी में गिवन है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन। और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको पास मॉडल कराऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था तो मैं चाह रही थी कि उसको अलग क्लास में कराऊं ताकि अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। और फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका इंटेलिजेंस वाला पार्ट अच्छे से कवर हो जाए। थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। लेसन पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।